हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान ऑफिशियल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने अपना एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आज हम वही देखेंगे जो हम अपने पिछले क्लास में देखे थे कि नोटपैड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको कैसे टाइप करते हैं, इंटर को कैसे नीचे लाना हो या फिर कैसे डिलीट करते हैं या फिर कैसे उसमें स्पेस मैनेज करते हैं। चलिए उस चीज़ को अब हम आगे देखते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस। तो उसके लिए पहले एक बार आप रिवाइज कर लेता हूँ क्या स्टेप क्या था। स्टेप था स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, देन नोटपैड। हमेशा याद रखिए जब आप अभी फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग पे हैं तो जो स्टेप है ना उसी को फॉलो कीजिएगा, कभी शॉर्टकट जाने का भी कोशिश नहीं कीजिए। शॉर्टकट तो हम आगे कर ले ही लेंगे, लेकिन अभी स्टेप जब हम याद हो जाएगा तो हमें वो प्लेस याद रहेगा, है ना। इजीली हम किसी को भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप। चलिए, तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, इसमें मैंने क्या दिखाया था कि आपको कैसे इसमें लिखना है, कैसे इसको डिलीट करना है और कैसे स्पेस देना है। तो चलिए कुछ हम एक वर्ड फिर से लिख लेता हूँ। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं अपने तरीके से, जितना मन करे। चलिए, जैसे देखिए मैं टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अब लिखने के बाद अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको टाइप किए, अब इसको हम चाहते हैं आप सुरक्षित करना, सेव करना, तो उसको कैसे करना है। तो उसको करने के लिए पहले हमको, उससे पहले भी कुछ मेन्यूज है, उसको हमको ऑप्शन से उसको जानना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस को जानने के लिए हम इस फाइल मेन्यू के अंदर पहले जाते हैं। हम इस फाइल मेन्यू को पहले देखेंगे। तो फाइल्स में आप जैसे जाइएगा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, न्यू। ये न्यू का मतलब क्या हम जानते हैं, नया। कभी भी अगर हमको न्यू पेज का जरूरत पड़े तो आप ये न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा न्यू पेज मिलेगा। और अगर न्यू है या फिर सेव किया, ओपन किया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा। जब भी आप नया पेज लीजिएगा ना, तो उसमें क्या होगा, आप उसका नाम अनटाइटल शो करेगा। इससे पता चलता है वो फाइल नया है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो जिस नेम से सेव करूँगा वो यहाँ पे नेम आएगा। तो मैं इसको सेव किया नहीं हो तो ये हमारा क्या है, न्यू पेज है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको हटा कर नया पेज लेना है तो आप जैसे न्यू पे क्लिक कीजिएगा, देखिए पूछ रहा है आप क्या सेव करना चाहते हैं इसको। अगर मैं डोंट सेव करूँगा तो ये सेव नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मैं सेव कर दिया, सेव करने के लिए उसके बाद देखिए एक चीज़ आप याद रखिए कि किसी भी फाइल्स, देखिए फाइल इसमें अगर आप जिसमें फाइल्स बनाइएगा आप अपने कंप्यूटर में, तो बहुत तरह का फाइल बनेगा। जैसे नोटपैड का फाइल हो गया, वर्डपैड का फाइल हो गया, एमएस पेंट का हो गया, एमएस वर्ड का हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो सबका कुछ ना कुछ आपका डिफ़ॉल्ट नेम है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम एक्चुअली वो किस चीज़ का फाइल है, ठीक है। तो ये नोटपैड का फाइल है, इसलिए इसमें देखिए पहले इसमें फाइल का नेम में क्या आ रहा है, .txt लिखा रहा है। तो जहाँ .txt लिखा रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि किस चीज़ का फाइल है, नोटपैड का फाइल है। आगे हम देखेंगे जब वर्डपैड आएगा उसमें क्या आता है, पेंट आएगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी याद आपको रखना है कि जब भी नोटपैड का फाइल आप सेव कीजिएगा तो क्या नाम आएगा, .txt। तो चलिए इसको हटा करके हम अपना कुछ भी एक नेम लिख देता हूँ। लिख दिया। कंप्यूटर लिखने को जैसे नेम देने के बाद मैं इसको यहाँ सेव ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सेव, बस सेव पे आप क्लिक कर दीजिए। तो क्या हो गया, वो फाइल आपका जो मैंने सेव किया है वो सेव हो गया। अभी मैं न्यू लिया ना, तो न्यू पे नया पेज आ गया है, लेकिन सेव किया हो तो हट गया, न्यू इसलिए अनटाइटल। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है ओपन। देखिए कब जो फाइल मैंने अभी सेव किया उसको खोलना हो हमको, उसी के अंदर ही कुछ काम करना हो और उसको ही ओपन करना हो, तो उसके लिए ओपन ऑप्शन है। ओपन पे जाइए। तो जिस जगह पे हम सेव किए हैं, तो हम तो भाई इसी डेस्कटॉप पे अपना सेव किए। अब देखिए किस जगह पे सेव किए हैं ये जानने के लिए आप क्या जानिए। जैसे कि ओपन किया तो अभी किस जगह खुला, डेस्कटॉप खुला ना। तो जब हम सेव कर रहे थे उस समय भी वो यहाँ पे एड्रेस बार में हमारा शो कर रहा था कि वो जो सेव हो रहा है कहाँ हो रहा है, डेस्कटॉप पे हो रहा है। तो हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे। देखिए जैसे हमारा फाइल यहाँ पे है, हमारा ऊपर में देखिए फाइल का नेम आ रहा है और नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है। इसका मतलब किसका फाइल है, ये नोटपैड का फाइल है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे चले जाना है ओपन ऑप्शन पे, ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जो फाइल मैंने सेव किया था वो देखिए खुल गया है। वो हमको कैसे पता चल गया कि वो फाइल खुल गया है, जो टेक्स्ट में लिखा था वो भी लिखा हुआ है, और जहाँ पे अनटाइटल आ रहा था वहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा उस चीज़ का नेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, दूसरा ऑप्शन है सेव।
ठीक है। सेव हम जब न्यू ले उस टाइम सेव आ रहा था क्योंकि वो बंद हो रहा था। जनरली अगर आपको सेव करना हो तो आप इस सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो वो सेव हो जाएगा। अब ये सेव है ना, इसीलिए सेव करने के बाद कुछ ऑप्शन नहीं दिखा। एक चीज और अब आपको याद रखना है, जैसे इतना तो वर्ड सेव हो चुका है, लेकिन इससे के बाद भी अगर हम कुछ वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए हम इस तरह से कुछ भी टाइप कर लिए अपने तरीका से, अब इस चीज़ को हम सेव करना चाहते हैं, तो एक्चुअली में अगर आप सोच रहे हैं ये पहले तो सेव है तो ये भी सेव हो गया, नहीं ये आपका सेव होगा नहीं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसको बंद कर दिया, अभी इसको डोंट सेव करके बंद कर दिया। अब मैं फिर से अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ। नोटपैड को ओपन किया, फाइल में गया, ओपन में गया, हमारा जो फाइल का नाम था उसको ओपन सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो देखिए जितना पहले सेव था देखिए उतना ही रहा ना। जो मैं एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिया था क्या वो सेव हुआ? नहीं, वो क्योंकि मैं उसको सेव किया ही नहीं। इसीलिए कभी भी जब आप टेक्स्ट के अंदर, सेव फाइल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट को बढ़ाइए लिखिए तो उसको एक बार सेव जरूर कीजिए। क्या करना है, बस फाइल पे जाना है और यहाँ सेव क्लिक कर देना है। सेव पे आप जैसे क्लिक कर दीजिएगा तो जो फाइल आप अभी तक लिख दिए वो सारा चीज़ मेरा सेव हो गया है। ठीक है, एक चीज़ फिर से दिखा दूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर से ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, देन फाइल में जा करके ओपन में जा करके हमारा जो फाइल था उसको सिलेक्ट करता हूँ, देन ओपन कर लेता हूँ। देखिए जो मैं फाइल लिखा था एक्स्ट्रा वो भी सेव हो गया ना। बस इतना याद रखना है, कभी जब टेक्स्ट को बढ़ाइए लिखते जाइए, अब उसको सेव भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि अब चैनल अगर बंद भी हो जाए तो मेरा फाइल जो है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, आइए फिर आगे हम ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे सेव एज। देखिए ये सेव एज जो है ना, ये बताता है, जैसे मान लीजिए अभी इस फाइल का नाम किस नाम से सेव किया मैंने, कंप्यूटर जी के नाम से। जैसे इसी फाइल को हमको किसी और के नाम से, मैंने इसका दो तरह का फाइल इसको बना के रखना है, दो नाम से सेव करना है ना। तो उसमें क्या करना है ना, आपको फाइल में जाइए, सेवेज पे गए, देखिए यहाँ पे जो पहला नाम था वो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ना कंप्यूटर जी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमको जो दूसरा नाम देना है हम वो यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे ये राम लिख दिया, देन सेव कर दिया। अब इस फाइल का नाम क्या हो गया, राम हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जी का नाम हट करके अब इसका नाम राम हो चुका है। एक्चुअली मैं क्या किया हूँ, सेव एज किया हूँ, मतलब एक ही फाइल को दो नाम से सेव कर दिया, एक कंप्यूटर के नाम से कर दिया, एक दूसरा राम के नाम से कर दिया हूँ। आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि सेव कहाँ हुआ है। तो वही सिंपल तरीका, फाइल में जाना है, ओपन में जाना है, ओपन में जहाँ मैं सेव किया हूँ देखिए यहाँ पे देखिए आपको कंप्यूटर जी भी दिख रहा है और राम भी दिख रहा है। तो आप दोनों में से जिस चीज़ को ओपन कीजिएगा बस उसको सेलेक्ट करना है और ओपन करने से देखिए वहाँ पर वो फाइल खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको सेवेज का ऑप्शन समझ में आया कि सेवेज का काम है एक ही फाइल को अगर हम चाहें दो अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, अलग नेम दे करके, तो वो दो अलग अलग फाइल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा सेटअप हम देखते हैं। दूसरा सेटअप हमारा है पेज का सेटअप। पेज सेटअप में आइए, देखिए कभी मान लीजिए आप कुछ लिखे टाइप किए, अब आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना, इसको हमको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट हम कैसे निकालते हैं, तो प्रिंट के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी अगर आपको प्रिंट करना है तो अपने कंप्यूटर में आपको अपने प्रिंटर को सेटअप करना पड़ेगा, प्रिंटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो पेज आइए उससे पहले सेटअप जान लें क्या क्या सेटअप है। पेपर सेटअप में सबसे पहला क्या होता है, साइज। देखिए पेपर जो होता है ना वो कोई एक साइज का नहीं होता है, हर एक पेपर अलग साइज में आता है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हो, लेटर पेपर, ठीक है, तो वो लेटर पेपर का पेपर आता है। लेकिन हम जनरली जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो वो साइज पेपर साइज होता है A4। ठीक है, आपको इजीली मार्केट में मिलता है, A4 सेंचुरी का मिलेगा। ठीक है, तो आप A4 सेलेक्ट कीजिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि A4 में प्लेक्ट होता है। सोर्स में ऑटो सेलेक्ट है, जो जैसे जनरली सिलेक्ट होना चाहिए वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जितना होना चाहिए। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है मार्जिन्स। मार्जिन क्या होता है, पेज का स्पेस, जैसे आपको यहाँ प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसका देख रहे हैं साइड साइड में कुछ एरिया, ये मार्जिन है, मतलब टेक्स्ट प्रिंट में जो मेरा पेज रहेगा उसका साइड में इतना इतना स्पेस रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि टेक्स्ट मेरा जो पेज जो है मेरा तो देखने में खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। अगर आपको मार्जिन नहीं रखना है तो जितना जितना इधर देखिए सब में कुछ सेट है, 0.75% सेट है, ये सब इंचेस में है। ठीक है, राइट में इतना है, टॉप में 1 है, बॉटम में इतना है। तो हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए सिंपली बस उसको सिलेक्ट कीजिए, जितना अगर हटाना है तो 0 कर देता हूँ मैं, लेफ्ट से 0, राइट से मान लीजिए मैंने कर दिया 0, टॉप से भी कर दिया 0 और बॉटम से भी कर देता हूँ 0। तो अब आप प्रीव्यू में देखिए इसमें कहीं आपका स्पेस दिख रहा है, कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं भी स्पेस नहीं दिखेगा तो आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डिफ़ॉल्ट आप चाहें इसमें 0.5 कर करके आप इसमें से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। बाकी आपका मर्जी, आपको पेज में जितना भी
स्पेस मार्जिन्स छोड़ना हो, जो साइड से, लेफ्ट से छोड़ना हो या राइट से छोड़ना हो या फिर टॉप से छोड़ना हो या फिर बॉटम से छोड़ना हो, उतना आप ले सकते हैं ताकि मेरा पेज जो है देखने में खूबसूरत लगे। दूसरा सेटअप है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बता रहा है कि आपको जो पेज का जो निकलेगा वो टेक्स्ट वो कौन से तरीके से निकलेगा। प्रोटेट मतलब यह खड़ा, और लैंडस्केप हो गया इसका लेटा हुआ। देखिए प्रोटेट में क्या हो, देखिए सिर्फ खड़ा है, और लैंडस्केप में देखिए सूता हुआ चौड़ा निकलेगा। ठीक है, दो टाइप से मेरा टेक्स्ट प्रिंट होता है पेज में, एक होता है प्रोटेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। ठीक है, तो आपको जैसा प्रिंट करना आप वैसा आप ले लीजिए। उसके बाद देखिए हेडर भी है और फुटर भी है। हेडर फुटर किसे कहते हैं जानते हैं? जब पेज का जो सबसे ऊपरी भाग होगा, मतलब पेज का जो सबसे ऊपर वाला भाग हुआ ये हुआ हेडर, और इसका जो सबसे नीचे वाला भाग हुआ ये हुआ फुटर। जैसे हम पेज में नंबरिंग लगाते हैं, या तो ऊपर लगाते हैं या नीचे लगाते हैं, है ऊपर लगाए हैं तो वो हेडर है और नीचे लगाए तो वो फुटर है। तो जस्ट लाइक वही बोल रहा है, आप चाहे यहाँ से तो हेडर भी कुछ दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मेरा हेडर वो रह जाएगा, आप फुटर जो देंगे वो फुटर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ओके कर दीजिएगा तो वो आपका प्रिंट का सेटअप हो गया। अगर आपको अब इसको प्रिंट करना हो तो देखिए कंट्रोल पी का ऑप्शन है, प्रिंट में जाइए। आपका जो प्रिंट है, प्रिंटर आपका जिसमें सेट रहेगा, यहाँ तो मेरे पास बहुत सारा प्रिंटर्स है, तो जो प्रिंटर आप उसको सिलेक्ट कर लेना है पहले। ठीक है, जैसे मेरा HP LaserJet है जिसमें मैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करता हूँ, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बोलता है नंबर ऑफ कॉपीज़, मतलब आपको इसका कितना पेज निकालना है। अभी 1 है तो सिर्फ एक ही पेज निकलेगा। अगर आपका मन करे इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 4 पेज निकालना तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और नीचे से डिक्रीज कर सकते हैं। देन यहाँ से अप्लाई कर देंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे, तो सिंपली मेरा पेज जो है प्रिंट होकर के निकल जाएगा। तो जो जो सेटअप हम किए वो सारा कुछ इस तरह से उस टाइप से ही मेरा पेज निकल जाएगा। ठीक है, ये था मेरा पेज का सेटअप। लास्ट है मेरा एग्जिट। एग्जिट पर आप जैसे कि एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना। ठीक है, तो एग्जिट को आप जैसे कीजिएगा तो एग्जिट में क्या होगा, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बंद हो गया, टोटली मेरा जितना भी हम फाइल को मैं काम करे तो वो मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फाइल मेनू को ही जानते हैं, आप इस फाइल मेनू को अच्छे तरीके से जानिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है, दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको उसको बताऊंगा। बस इसको मैं कोशिश करूंगा स्टूडेंट आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानिए ताकि आपको सीखने में आसानी हो। क्योंकि अभी इस चीज़ को स्टेप को अगर आप अच्छे तरीके से जान लीजिएगा तो आगे चल करके जो मैं आपको मेनूज ऑप्शंस बताऊंगा उसमें आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा और इजीली आप उस चीज़ को समझ पाइएगा। तब ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर और ज़रूर करें।